हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो छोड़ के कहीं जाना नहीं है, पूरा वीडियो को देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसका हम डिटेल विश्लेषण प्रत्येक क्वेश्चन का किए हुए हैं, प्रत्येक में डिटेल विश्लेषण किया हुआ है। तो आप पहले परखने के लिए 2-4 मिनट ज़रूर टाइम वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप किसी को जज कीजिए कि वो ठीक पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। तो चलिए हम आपको पढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। आपको पता होगा ये फिजिक्स का क्वेश्चन रेलवे में और एसएससी में एकदम मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए नो बकवास, सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपको दिखेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है सो किसका मात्रक है? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत लड़का इसका गलती से मिस्टेक से मार देता है कि प्रकाश वर्ष जो है सो समय का मात्रक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं। यहाँ से लड़का लोग वर्ष को देखता है और यहाँ पे समय को देखता है, वर्ष को वो समय के रूप में गिनता है, इसीलिए प्रकाश वर्ष को समय का बोल देता मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। तो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अब आप समझिए प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो आप यहाँ डेफिनेशन नीचे में जो दिया हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 साल में तय किया गया दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, देखो तो 1 साल में जितना सूर्य, 1 साल में जितना प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या? लाइट निर्वात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वायु में जिस वायुमंडल में भी हम रह रहे हैं उसमें नहीं, जहाँ पे ये ट्रेवल करेगा वो निर्वात एरिया होना चाहिए। तो उस निर्वात एरिया में प्रकाश द्वारा चली गई 1 साल में जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट आप जान लीजिए। यह मुख्यतः लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच कितना दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितना दूरी है, पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के बीच कितना दूरी है। तो बड़े बड़े लंबाइयों को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। यहीं से आपको एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई जो है सो वो है पारसेक। क्या? पारसेक है। हम आपको बताएंगे जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उसी तरह से। ठीक है, अब एक बात आप याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है? तो एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यही आपको कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जाम में पूछेगा, किलोमीटर में दे देगा। तो किलोमीटर में आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 9.46 को 9.46 ठीक ठाक लिखने दो, और ये जो 10 के पावर 15 है ये हो जाएगा 10 के पावर 12। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो उसको 1000 से भागा देते हैं। तो यहाँ पे देखो है 10 का पावर 15, अगर 10 के पावर 15 को हम 1000 से भागा देंगे तो कितना होगा? 10 के पावर 12 होगा। यहाँ पे देखो 3 जीरो है, तो यहाँ से पावर जैसे 3 घटाएंगे तो 15 में 3 जाकर कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का इकाई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आप फोकस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समय का इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या फिर सेकेंड। आपको तो सबको पता है कि समय का इकाई सेकेंड होता है। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये समय का ही तो इकाई है। माइक्रो सेकेंड, सेकेंड का 6ठा भाग होता है माइक्रो सेकेंड, सेकेंड का 9वां भाग होता है नैनो सेकेंड। लेकिन प्रकाश वर्ष अभी इसके जस्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है दूरी का मात्रक, ये समय का मात्रक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको देखो यहाँ पे इसका विश्लेषण देखिए। नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड ये सभी क्या है? समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि नूरी साल है। क्या होता है नूरी साल? तो बता दें आपको दोस्तों, नूरी साल को पहले आप समझो, नूरी वर्ष को ही, नूरी को ही बोला जाता है प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष, नूरी को ही बोला जाता है प्रकाश वर्ष। लड़का कंफ्यूज हो जाता है नूरी वर्ष क्या होता है और प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो नूरी वर्ष और प्रकाश वर्ष दोनों एक ही होता है। अब बता रहा है क्या नूरी साल क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। ये बिल्कुल गलत है।
ये नहीं होगा। एक वर्ष में नूर द्वारा तय किया गया फासला, बिल्कुल सही है। नूर मतलब क्या, प्रकाश के द्वारा एक साल में तय किए गए दूरियों को क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष बोला जाता है या फिर नूरी बोला जाता है। ठीक है, तो नूरी साल क्या है, एक वर्ष में नूर द्वारा तय किया गया दूरी को बोला जाता है नूरी वर्ष। ठीक है, अब इसका आप थोड़ा सा विश्लेषण देख लीजिए। अगर हाँ एक बात, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विथ पिंटू, MATH मैथ्स विथ पिंटू, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारा का सारा PDF इसी तरह मिल जाएगा जिस तरह से आपको यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका विश्लेषण थोड़ा देखो। प्रकाश वर्ष को है क्या कहा जाता है, नूरी साल कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, MKS प्रणाली में बल का मात्रक है। एक सेकेंड, हाँ, MKS प्रणाली में बल का क्या मात्रक है, तो MKS प्रणाली में जो बल का मात्रक है वो होता है न्यूटन। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि MKS का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हुआ, तो देखो M से हो जाएगा आपका क्या, मीटर, क्या हो जाएगा मीटर, और K से आपका हो जाएगा किलो, क्या हो जाएगा किलो, और S से आपका क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो MKS का मतलब क्या हो गया, मीटर, किलो और सेकेंड। और MKS में बोलता है बल का मात्रक क्या है, तो MKS में जो बल का मात्रक है वो होता है न्यूटन। अब थोड़ा सा आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट को जानते हैं। फैक्ट क्या है सो देखिए, MKS प्रणाली में लंबाई, मीटर मतलब हो गया लंबाई, द्रव्यमान का मतलब हो गया आपका kg, और समय का मतलब हो गया आपका सेकेंड। ये सब का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, यह पद्धति CGS पद्धति का ही एक रूप है। CGS पद्धति का ही एक रूप क्या है, MKS पद्धति है। MKS पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपको हम बताएंगे किस तरह से इसका निकाला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म को। आप हमारे साथ सिर्फ रेगुलर बने रहिएगा। अब देखो, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर होता है क्या, इसको हम थोड़ा आपको हिंदी में बता देते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू होता है आपका क्या हो जाएगा आपका त्वरण, क्या त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब इसका फार्मूला देखिए, F = ma। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो आप इसको देख लेंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। ये जो आपको खाली स्थान यहाँ पे भरना है। एंगस्ट्रॉम जो है सो क्या चीज़ को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम जो है सो लंबाई को व्यक्त करने की एक इकाई है, अभिव्यक्त करने की एक इकाई है। एंगस्ट्रॉम को आप समझो, एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा दूरी को मापता है। जैसे कि आपको बता दें माइक्रो मिली में ये नापता है। आपको थोड़ा सा बता देते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता कितना है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। कितना होता है, 10 के पावर 10 मीटर। मतलब 1 मीटर आपके पास कोई कपड़ा है तो उस कपड़ा का 10 के पावर 10 से एकदम भाग करोगे तब वो जो बचेगा उसी को बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। बहुत माइक्रो छोटा से छोटा यूनिट को इसमें मापा जाता है, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह का जब माप किया जाता है उस समय इसको देखा जाता है एंगस्ट्रॉम को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है, ये बार आपको दूसरा बार नहीं समझना है, बार बार वाला। ठीक है, ये दूसरा बार फिजिक्स का बार है। ठीक है, अब एक बार बराबर क्या होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 के पावर 5 पास्कल। 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर -5 पास्कल आपको नहीं लगाना, ये आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा, ये आपका -5 पास्कल है। ठीक है, तो 10 के पावर -5 पास्कल आपको नहीं मारना है। एक बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल बराबर जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ये आपका होगा सही उत्तर। अब थोड़ा आइए जानते हैं इसको डिटेल में। देखो, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, ये आपका है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है और नीचे में है मीटर स्क्वायर। अब देखो, एक बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 10 के पावर 5 पास्कल यहाँ आपको ठीक दिख रहा है, 10 के पावर 5 पास्कल है ना। अब देखो 1 पास्कल बराबर क्या हो जाता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है।
हाँ, 1 पास्कल बराबर क्या नीचे दिया हुआ आपको न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर लिख दिए और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए इस प्रकार से एग्जाम में दे दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसको लड़का लोग याद करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसका ट्रिप्स में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैन का मतलब होता है भाई आदमी। क्या होता है? आदमी होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी बताते हैं आपको। और यहाँ पे देखो फ्लक्स से आपको निकाल दो लक्स। ज्योति दो जगह आपको मिलेगा, ज्योति फ्लक्स मिलेगा, ज्योति तीव्रता मिलेगा। तो यहाँ से निकाल दो आप फ्लक्स में आप निकालो क्या? लक्स साबुन। तो एक आदमी था जो लक्स साबुन से नहा रहा था। तो आदमी मैन क्या था? आदमी को इंग्लिश में क्या बोल दी? मैन। तो किससे नहा रहा था? लक्स साबुन से नहा रहा था। तो देखो मैन से आपको बन गया लक्स, तो ल्यूमेन से मैन से हो जाएगा ल्यूमेन और लक्स से हो जाएगा फ्लक्स। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा विशेष रूप से जान जाते हैं। देखो ल्यूमेन जो है तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अब इसका थोड़ा सा हम डिफिनीशन जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम डिफिनेशन इरेजर लेके इसको मैं पहले मिटाता हूँ। इसका थोड़ा सा आप डिफिनेशन जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बोलता है किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में, मान लो एक कोई स्रोत है, यहाँ से 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को, यहाँ से अगर 1 सेकेंड में जितना ऊर्जा को निकलेगा चारों तरफ से, इस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? ज्योति फ्लक्स बोलेंगे या फिर प्रकाशमितीय शक्ति बोलेंगे। ठीक है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? आपको पहले क्या बताए थे? अभी ज्योति फ्लक्स पढ़ाए थे, अभी यहाँ पे ज्योति तीव्रता आपको मिल गया। अब इसको आपको कैसे याद रखना है वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है ये होता है कैंडेला, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ पे ज्योति आपको पता है कोई लड़की का नाम है, व्रत तो आपको पता है कि महिलाएं रखती है। कौन रखती है? व्रत महिलाएं रखती है। तो ज्योति नाम की एक महिला है, ज्योति नाम की एक महिला है जो व्रत रखी है अपने पति के लिए, और वो रात में व्रत रखने के बाद दिन में वो व्रत रखी और रात में क्या की? कैंडल जला के सो गई। क्या की? कैंडल जला के सो गई। तो व्रत रखी अपने पति के लिए और रात में किसके कारण से सो गई? किस लिए सो गई? कैंडल जला के सो गई। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडेला होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसका थोड़ा सा डिटेल आप देख लीजिए। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। इसे ल्यूमेन बटा स्टेरेडियन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना भाई, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपको विशेष रूप से ये टॉपिक को याद रखना है कि इसे ल्यूमेन बटा स्टेरेडियन भी कहा जाता है। और यह एक मूल मात्रक है, जिस तरह से किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ठीक है, ये सब जो मूल मात्रक है ना, उसी तरह से एक ज्योति तीव्रता भी क्या है? मूल मात्रक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि श्यानता की एसआई यूनिट क्या होती है? श्यानता मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या? विस्कोसिटी बोलते हैं श्यानता को, इंग्लिश में बोलता है। विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पॉय जूली। क्या? पॉय जूली। पॉय जूली इसका श्यानता का ऐसा यूनिट है। इस तरह का क्वेश्चन लड़का लोग को याद होगा नहीं, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से बहुत रहता नहीं, और बहुत रहता है तो इंटर में बढ़िया से पढ़ा नहीं रहता है। तो इसको आप ट्रिक से याद रखो, किस तरह से याद रखो वो सुन लो। यहाँ पे सयान का मतलब क्या होता है? कोई लड़का ज़्यादा एज का हो जाता है, मतलब 20-22 साल का, तो बोलता है लड़का सयान हो गया, इसका अब शादी करवाने की बारी है। तो हम इसको किस तरह से याद रखेंगे? यहाँ लड़का नहीं, हम बोलेंगे लड़की जवान हो गई है, मतलब लड़की क्या हो गई है? सयान हो गई है। तो लड़की सयान हो गई है तो उसको शादी करवाना पड़ेगा। तो कौन